नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। 2-3 माह विलंब से स्कूल पहुंच सकेंगे आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चे। प्रतिवर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अप्रैल में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन सत्र 2022-23 के लिए अब तक स्कूलों की मान्यता संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अब इस सत्र में भी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेशित बच्चों की कक्षाएं अगस्त या सितंबर में शुरू होने की संभावना है। ऐसे में आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चे कोर्स में करीब 5 माह पीछे हो जाएंगे। प्रदेश के अन्य निजी सीबीएसई स्कूलों में मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल से नए सत्र की पढ़ाई शुरू कर दी गई, लेकिन आवेदन लॉटरी निकलने के बाद जब तक यह बच्चे स्कूल पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर, छुट्टियां कैंसिल, निर्देश जारी। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दोनों चुनाव को देखते हुए भोपाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश लवानिया ने शनिवार एवं रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी है और कहा है कि शासकीय अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खोले जाए। इस संबंध में सभी शासकीय कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भोपाल कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि मतदान दलों के आदेशों की तामीली के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण अवकाश दिवसों में भी मतदान दलों के आदेश तामीली की कार्यवाही की जाएगी। सीबीएसई 10वीं-12वीं के रिजल्ट इस दिन होंगे जारी। सीबीएसई द्वारा जल्दी परिणामों की घोषणा की जाएगी। 10वीं हाई स्कूल के लिए परीक्षा परिणाम 29 जून या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। इसके लिए तैयारी पूरी की जा रही है। वहीं आज दोपहर 3 जून को छत्तीसगढ़ एसओएस परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जून में कक्षा 10वीं का परिणाम 2022 जारी करने की संभावना है। इससे पहले रिपोर्टों में दावा किया गया था कि सीबीएसई जुलाई में कक्षा 10वीं या हाई स्कूल के परिणाम घोषित करेगा। आधार और पैन कार्ड लिंक अब मुफ्त नहीं, 30 जून के बाद 2 गुना होगी फीस। आयकर के स्थायी खाता संख्या को आधार से लिंक करना अब मुफ्त नहीं है। पैन आधार लिंक करने के लिए अब 500 रुपये शुल्क चुकाना होगा। खास बात यह है कि इस शुल्क के साथ भी लिंक करने का मौका सिर्फ इसी महीने है। जून बीतने के बाद पैन आधार लिंक का शुल्क 2 गुना हो जाएगा। इंदौर परिक्षेत्र में ही करीब 40% पैन आधार अब तक लिंक नहीं हो सके हैं। इसके लिए आयकर विभाग का ठंडा रवैया भी जिम्मेदार माना जा रहा है। इससे पहले लगातार लिंक के लिए आखिरी तारीख घोषित हुई और उसे आगे बढ़ा दिया गया। पहली बार है कि अब लिंक करने की प्रक्रिया पर शुल्क लगा दिया गया है। 1 अप्रैल से शुल्क लागू हुआ है। 30 जून तक लिंक करवाने पर 500 रुपये शुल्क लगेगा। 1 जुलाई से लिंक करने वालों को 1000 रुपये फीस देनी होगी। फार्मेसी कॉलेजों को अंतरिम राहत, आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश। फार्मेसी कॉलेजों को बड़ी राहत मिली है। अब उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देश की शीर्ष अदालत ने उनकी समस्या समझी है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति BR गवई व जस्टिस सीमा कोहली की युगल पीठ ने मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के 1 दर्जन फार्मेसी कॉलेजों को अंतरिम राहत प्रदान की। इसके तहत केंद्र सरकार व फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदक संस्थाओं की ओर से नए फार्मेसी कॉलेज खोलने के आवेदन स्वीकार कर उनका परीक्षण करें, परंतु अंतिम निर्णय न ले। यह निर्देश उन याचिकाओं में जारी किया गया है जिनमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश के जरिए 2020 में देश भर में 5 साल तक नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कॉलेजों ने जमा नहीं किया संबद्धता नवीनीकरण शुल्क, MBBS BDS की परीक्षा अटकी। चिकित्सा पाठ्यक्रम में बार बार अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इस बार हाथ खड़े कर दिए हैं। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को संबद्धता नवीनीकरण शुल्क जमा करने को कहा है, लेकिन कॉलेज इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता हासिल कर चुके अब दोबारा शुल्क जमा करने का सवाल नहीं उठता है। उधर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कॉलेज को नोटिस दिया है। एक बार अधिसूचना जारी हो जाने के बाद चुनाव पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ किया कि एक बार अधिसूचना जारी हो जाने के बाद चुनाव पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती। मामला महापौर की तरह नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव भी सीधे जनता से कराने की मांग से जुड़ा है। गुरुवार को प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व जस्टिस DK पालीवाल की ग्रीष्म अवकाशकालीन युगल पीठ ने मामले की सुनवाई अब नियमित बेंच में करने की व्यवस्था दे दी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर PG नाज पांडे की ओर से
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें केवल नगर निगम के महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराने का निर्णय लिया गया। शताब्दी व राजधानी में सुस्त पड़ा अभियान, आज मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के खाने की होगी जांच। रेलवे बोर्ड के आदेश पर शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस राजधानी में खान-पान की जांच के लिए अभियान चलाया गया। राजधानी में खाने में गड़बड़ी मिली, लेकिन इन ट्रेनों में अभियान सुस्त पड़ चुका है। अब मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में इस अभियान को चलाया जाएगा। आज कैटरिंग इंस्पेक्टर ट्रेनों में सवार होंगे और खाने की जांच करेंगे। इन ट्रेनों में खाने में काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। बीते 3 दिनों में गतिमान व शताब्दी एक्सप्रेस में पानी, खाना, नाश्ते की जाँच की गई, लेकिन गुणवत्ता में कोई शिकायत नहीं मिली। कैटरिंग इंस्पेक्टर को खाना ठीक मिला क्योंकि घोषित रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते गुणवत्ता में सुधार है। राजधानी के खाने की जांच की गई जिसमें गड़बड़ी मिली। हालांकि मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में सबसे ज्यादा घटिया खाना दिया जा रहा है। रेलवे ने खाने की शिकायतों को लेकर ऐप संचालित किया है। गर्मी के तीखे तेवर बरकरार, 43 डिग्री के पार जा सकता है पारा। वर्तमान में किसी प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय नहीं रहने के कारण वातावरण में नमी मिलने का सिलसिला कम हो गया है। इस वजह से बादल छट गए हैं, साथ ही गरज चमक की स्थिति भी नहीं बन पा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आसमान साफ रहने के कारण गर्मी के तेवर तीखे बने रहेंगे। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि आज शुक्रवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी, अकाउंट में नहीं है पैसे फिर भी निकाले इतने 1000 रुपए। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं है फिर भी आप 10,000 रुपये निकालने के बाद फ़ायदा ले सकते हैं। पीएम जनधन योजना के तहत आप अपने खाते में कैश ना रहने पर भी 10,000 तक निकालने की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं, खाता धारकों को कई सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा खाता धारक को कई सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें 10 साल के कम उम्र के बच्चे का खाता भी खुलवाने के बाद फ़ायदा ले सकते हैं। इसके तहत आपको एटीएम कार्ड, 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपये का लाइफ कवर और जमा राशि पर ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। आपको इस पर 10,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जा रही है। इस अकाउंट को किसी भी बैंक में खोलने के बाद फ़ायदा मिल जाता है। इसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना रहता है।